हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर देख रहे हैं और पहला केस ले रखा है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अब तक हम लोग ने 3 केसेस कंसीडर किए हैं। अब हम फोर्थ केस कंसीडर करेंगे। फोर्थ केस क्या होगा? केस फोर्थ केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं। ये हो गया हम लोग का कॉनकेव मिरर। इसके पीछे आपने सिल्वरिंग कर रखी है। ये हो गया इसका पोल। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों के बीच का एक पॉइंट हो गया फोकस। अब आइए इस कैंडल के फ्लेम को अब हम लोग कहाँ रखने वाले हैं? अब हम इसको रखेंगे इसके बीच में। अब हम रखेंगे सी एंड एफ के बीच में। देखिए ये कैंडल की फ्लेम है। हम लोग ने कैंडल की फ्लेम को यहाँ पर रखा है। इस कैंडल की फ्लेम का नाम हम लोग ने दिया है ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके लाइट जो चलेंगी उनका रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। इसका टिप लीजिए। टिप से 2 लाइट रे लेते हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जब भी हम ड्रॉ करेंगे एक स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे और ये लाइन सीधी होनी चाहिए। आप भी ड्रॉ करें, कहीं मौका मिले आपको ड्रॉ करने के लिए तो आप इसको क्या करेंगे? एक स्केल के विद हेल्प ऑफ ए स्केल दिस लाइन शुड बी ऑल straight and parallel to the principal axis. What will happen to this light ray? This light ray will be reflected and will pass through where? Where? कहाँ से पास करेगी ये पास करेगी फोकस से। ऐसे ये पास करेगी फोकस से और ये लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, है ना? ये सीधी लाइन है। अब हम दूसरा लेते हैं। कहाँ से? एक लाइन लेंगे। कौन सा? वही वाली जो कहाँ से आती हो। अगर हम एक लेते हैं तो इसको ले लीजिए पोल पे। ये रही पोल पे, ये पोल पर आई। यहाँ पर इमेज नहीं बनेगा। क्यों? इमेज विल बी नॉट फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज दिस लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड but this light ray is only incident. It has been not reflected by the mirror, so image will be not formed at this point. So what will happen? Ultimately this light ray will make the same angle, almost the same angle, and it will pass like this. ये क्या होगा? ये ऑलमोस्ट जो है इधर की तरफ आएगी और इधर से ये पास हो जाएगी, है ना? एकदम सीधी लाइट रे आएगी। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे जब आप मिलाएंगे इतने एंगल से लाइट रे आएगी और यहाँ पर आने के बाद आप जब इधर की तरफ से कहीं देखेंगे, इसको आप देखेंगे यहाँ पर ऑब्जर्वर है। दिस इज द ऑब्जर्वर आप हूँ। अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर अगर हमें लाइट रेज हैं और यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ये दिस इज द ऑब्जर्वर। तो हमें यहाँ पर सामने की तरफ एक कैंडल की उल्टी हुई फ्लेम दिखाई देती है जो कि कुछ इस ढंग से दिखाई आपको देगी। ऐसे कैंडल की फ्लेम उल्टी आपको दिखाई देती है। अब इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये टिप है और ये टिप उल्टा है तो इसका नाम हो जाएगा बी प्राइम और ये बेस है, बॉटम है, तो इसका नाम हो जाएगा ए प्राइम। So what will happen in this case? In this case,
If object is placed between center of curvature and focus, then image of the object is formed beyond C. C से बाहर बनेगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। उल्टा होगा तो ये रियल होगा। तो चलिए इमेज के बारे में लिखते हैं। अबाउट द इमेज, इमेज कैसा होगा जी? पहले पोजीशन लिखिए इमेज की। पोजीशन, पोजीशन कहाँ होगा? हम लोग लिखते हैं पोजीशन होगा कहाँ पे? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के बाहर होगा, बियॉन्ड सी, या लिख सकते हैं और बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, दिस साइन इज फॉर इंफिनिटी। पोजीशन हो गया। नेचर कैसा होगा इस इमेज का? इस इमेज का नेचर कैसा होगा? तो व्हाट विल बी नेचर? इमेज का नेचर क्या होगा? पहला बात कि ये रियल होगा। क्यों? ये रियली रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के पास होने से बन रहा है, रियल होगा। कैसा होगा जी? ये इन्वर्टेड होता है। और साइज में कैसा होता है? इस साइज में क्या होता है? हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, यानी बहुत ही मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा होगा। इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बड़ा होता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पोजीशन, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? कॉनकेव मिरर के सामने हम रख रहे हैं सी एंड एफ के बीच में। नेक्स्ट में आइए, एक फिफ्थ पोजीशन हम लोग देखेंगे, केस नंबर 5। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या करनी है? आपको चेंज कर देनी है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम क्या करेंगे? चेंज करने जा रहे हैं। तो देखिए कहाँ रखना है इसको? हमें रखना है केस 5। ऑब्जेक्ट is placed at F। फोकस पर रखिए। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? फोकस पे रखना है। तो चलिए हम फोकस पर रखेंगे। दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज principal axis, the line joining the center of curvature and pole, principal axis, this one is focus. Now we will place the object at focus। अब हम क्या करेंगे? ये जो कैंडल की फ्लेम लेकर हम लोग चल रहे हैं, अब इस कैंडल की फ्लेम को कहाँ रखेंगे हम? अब हम इसको रखेंगे फोकस पर रखेंगे। सपोज दैट इट इज फोकस। ये फोकस पर ले आकर हमने क्या किया है? इस कैंडल के फ्लेम को रख दिया है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अब यहाँ से देखिए इसका इमेज कहाँ बनेगा जी? तो वेरी सिंपल, दो लाइट रेज लेंगे, एक लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है इसके पैरेलल। चलिए ये वाली लाइट रे लिए। अब ये लाइट रे कहाँ से पास करेंगे जी? ये लाइट रे पास करेगी कहाँ से? फोकस से। फोकस से पास करके ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई और ये फोकस से पास कर गई। दूसरी लाइट रे लेंगे, कौन सा? वही जो ले रहे हैं हम, लेंगे अब पोल पर। पोल पर लिया इसको, ये लाइट रे पोल पर आई। अब क्या होगा? जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल बनाकर ये लाइट रे क्या होगी? ये लाइट रे निकलेगी। ये लाइट रे क्या होगी? ये लाइट रे इतना ही एंगल बनाते हुए, इतना ही एंगल बनाते हुए ये लाइट रे अब निकलती है। तो देखते हैं हम लोग, इधर जब खड़े होकर देखेंगे इस फील्ड ऑफ व्यू में आकर, इस फील्ड ऑफ व्यू में जब हम लोग आएंगे तो हम देखते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग जो है
एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर हो गया। तो हमें एक ऑब्जेक्ट की एक बहुत बड़ी कैंडल की फ्लेम उल्टी हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देगी? यहाँ जब खड़े होंगे ना, तो हमें इस मिरर की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको एक कैंडल की फ्लेम उल्टी हुई दिखाई देगी, बहुत उल्टी हुई, बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड बड़ी जो है कैंडल की फ्लेम आपको दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज कैसा है जी, वो इमेज कैसा है, उल्टी हुई दिखाई देती है, तो रियल होगी, बहुत ही बड़ी होती है। तो पोजीशन कहाँ होगा? चूंकि ये लाइट रेज पैरेलल लाइट रेज हो जाती हैं, तो ये कहीं पर जाकर मिलेंगी नहीं, इधर कहीं जाकर नहीं मिलने वाली है। लेकिन जब हम इसको यहाँ पर खड़े होकर अगर देखते हैं तो हमें कैंडल की एक उल्टी हुई फ्लेम, हाईली मैग्नीफाइड बहुत ही बड़ा कैंडल की एक फ्लेम देखने को मिलती है। ये कैंडल की फ्लेम तो है ही, इसके अलावा हमें एक उल्टी मैग्नीफाइड जो है बहुत बड़ी कैंडल की फ्लेम हमें दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है जी? लाइट रेज तो कहीं जाकर मिल नहीं रही हैं, फिर भी इमेज दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह इमेज रियल है, इन्वर्टेड तो है ही, सो और साथ साथ में क्या होता है, हाईली मैग्नीफाइड होता है। इसका मतलब हो गया कि ये इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पर बन रहा है। क्योंकि मैथ का एक अप्रोक्सीमेशन है कि ऑल पैरेलल लाइट रेज मीट टुगेदर एट इन्फिनिटी। मैथ्स के इसी कंसेप्ट को यूज़ करके, इस थ्योरी को यूज़ करके हम यह कह सकते हैं कि इस केस में ऑब्जेक्ट का इमेज यानी कैंडल की फ्लेम की इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इमेज की पोजीशन, अबाउट इमेज। तो अबाउट इमेज हम लोग लिखना चाहें तो अबाउट इमेज को हम लोग लिख सकते हैं, इमेज की पोजीशन कहाँ होगी? इमेज की पोजीशन होगी आपको कहाँ पर? इमेज की पोजीशन होगी एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी पोजीशन। नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा? इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज का नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। तो हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखेंगे तो उसका इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, जो कि इन्वर्टेड होता है, इसलिए रियल होगा और हाईली मैग्नीफाइड होता है। अब फोर्थ केस, लास्ट केस हम लोग देखते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते करते फोकस पर ले आए हैं, अगर हम लोग इसको फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो कैसा इमेज बनेगा? तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए पूरे बोर्ड को हम लोग मिटा देते हैं और नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं हम लोग। केस लास्ट वाला है। इस केस में हम देखें क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? एफ एंड पी के बीच में रखना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं कहाँ रखेंगे इसको हम लोग। इसको हम लोग कुछ इस ढंग से रखते हैं। ये हो गया हम लोग का कॉनकेव मिरर। चलिए ये कौन हो गया हम लोग? कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका पोल, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं।
ये हो जाएगा कौन सा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं हम, कैंडल की फ्लेम को रखेंगे कहाँ पर, कैंडल की फ्लेम को रखने जा रहे हैं इन दोनों के बीच में। सपोज दैट दिस इज द फ्लेम ऑफ द कैंडल, यानी कैंडल के फ्लेम को मिरर के काफ़ी नज़दीक ले आकर रखे हुए हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। चलिए, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ से भी दो लाइट रेज लेंगे, हम बी के टिप का इमेज फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से दो लाइट रेज लेंगे, एक लाइट रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से जाएगी जी, ऑफ कोर्स ये फोकस से पास करेगी इधर। दूसरी लाइट रे कौन सी लें हम लोग, तो दूसरी लाइट रे लेते हैं यहाँ से, ये चलेगा कहाँ, पोल पे, पोल पे आया। अब देखिए इतना एंगल बना रहा है, तो एक बड़ा एंगल, इतना ही बड़ा एंगल ये बनाएगा, और बनाने के बाद ये लाइट रेस कुछ इस ढंग से निकले। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो दोनों लाइट रेज हैं, ये वाली और जो पोल से होकर गुजर रही है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है डाइवर्ज होते चली जाती हैं, डाइवर्ज होते चली जाएंगी। तो अगर हम इधर कहीं रास्ते में आकर अगर हम खड़े होते हैं, है ना, ऑब्जर्व करने के लिए, यहाँ पर अगर हमारा कोई ऑब्जर्वर हो, यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्व करे, तो होता क्या है, हमें एक कैंडल की बहुत बड़ी फ्लेम सीधी दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि मिरर यहाँ तो ख़त्म हो जाता है, लगता है कि ये जो इमेज है ये कहीं इधर पीछे बन रहा है ना, इधर नहीं दिखाई देगा, ये इसके पीछे दिखाई देगा, और बड़ी सी फ्लेम हमें दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइट रेज तो डाइवर्ज हो रही हैं, इधर कहीं तो मिलेंगी नहीं, तो और इमेज कहाँ बन रहा, पीछे बन रहा है। तो इसको हम लोग इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, फिजिक्स के जो लाइट का रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट है, उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि लाइट रे डाइवर्ज हो रही हैं, तो अब इसके द्वारा जो इमेज कहाँ बनेगा, कन्वर्जिंग पॉइंट पर नहीं बनेगा, क्योंकि ये लाइट रेस कहीं जाकर कन्वर्ज नहीं हो रही हैं। तो हम ये कहेंगे ये लाइट रेस, ये जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है, डाइवर्जिंग पॉइंट पर बन रहा है, जहाँ से ये लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर आती हुई महसूस हो रही हैं। तो क्या पोजीशन बनेगा, देखिए इसको आप पीछे लीजिए डाइवर्जेंस दिखाने के लिए, ये पीछे, इसको एकदम सीधे लीजिए, तो हमें ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे, और हमें यहीं पे ऑब्जेक्ट की एक सीधा सा फ्लेम यहाँ पर दिखाई देता है, और इसका नाम क्या देंगे हम लोग, इसका नाम क्या देंगे, ये हो जाएगा बी प्राइम, ये हो जाएगा ए प्राइम। ठीक, अब देखिए इस केस में जो इमेज है वो कैसा है जी, ये इमेज क्या है, सीधा है, और जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज नहीं पहुँच रही हैं, यानी लाइट की एनर्जी वहाँ नहीं पहुँच रही है। तो वो इमेज कैसा है, वर्चुअल है, दिख तो रहा है मगर एक्चुअली वहाँ पर लाइट की एनर्जी नहीं पहुँच रही है जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यह इमेज कैसा है, वर्चुअल है। कैसा है देखने में, सीधा है और हाईली मैग्नीफाइड है। तो अब हम लिखेंगे अबाउट इमेज, अबाउट इमेज, इमेज के बारे में अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लिखेंगे पोजीशन। पोजीशन क्या होगा इसका जी, इसको हम लिखते हैं बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, है ना, मिरर के पीछे बनेगा। और नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा,
नेचर होगा, हम इसको कहेंगे वर्चुअल। उसके बाद क्या कहेंगे, देखने में कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और साइज कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। तो इस तरह से हम किसी भी कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका इमेज फॉर्मेशन आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब तक हम लोग ने फर्स्ट केस से लेकर इस केस तक ऑब्जेक्ट की कई पोजीशंस ली हैं। एक लिया है इन्फिनिटी पे, दूसरा लिया है कहाँ, बियॉन्ड सी, तीसरा लिया है सी पर, चौथा लिया है सी एंड एफ के बीच में, पांचवा लिया है एफ पर, और छठा लिया है कहाँ, एफ और पी पर। तो हमें क्या ऑब्जेक्ट का ट्रेंड मिला है, इमेज फॉर्मेशन का क्या ट्रेंड मिला है, तो हम लोग ने देखा कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और जब ऑब्जेक्ट को हम मिरर की तरफ ले आते हैं और जैसे ही सी के बाहर रखते हैं तो इमेज एफ और सी के बीच में बनता है। यानी इमेज की पोजीशन क्या हुई, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ले चले तो इमेज कहाँ चला गया, एफ से दूर जाने लगा, यानी मिरर से दूर जाने लगा। जब सी पर लाते हैं तो सी पर बनता है। ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लाते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, सी से बाहर बनता है, यानी कि और मिरर से दूर हो गया। जब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between focus and pole, then the image is formed behind the mirror. So what can we say about the nature of image formed by a concave mirror? So we can say that as we bring the object towards the mirror, the image is shifted away from the mirror and it becomes larger and larger. When the object is placed between focus and pole, then image is shifted behind the mirror and again it is highly magnified but virtual. तो कॉन्केव मिरर के द्वारा किस तरह का इमेज बनेगा, रियल या वर्चुअल या दोनों? ऑफ कोर्स रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनते हैं कॉन्केव मिरर के द्वारा। इमेज का साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज भी होगा, बड़ा होता हुआ भी होगा, ऑब्जेक्ट के बराबर भी होगा और हाईली मैग्नीफाइड भी होगा। यानी कॉन्केव मिरर इज अ वर्सेटाइल मिरर। इस मिरर के द्वारा इमेज जो बनेगा वह रियल भी होगा, वर्चुअल भी होगा, पॉइंट साइज भी होगा, छोटा भी होगा, ऑब्जेक्ट के बराबर भी होगा और उससे बड़ा भी होगा। तो चलिए इन 6 केसेस को हम समराइज करते हैं एक टेबल में कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो उसकी पोजीशन कहाँ बनेगी। तो ये हमारा वो केस है जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्लेस बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड पी। एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, ये जो लाइट रेज होंगी ना ये सीधी होंगी, स्केल रखकर बनाई जाएंगी, है ना। ये तो बोर्ड पर है, थोड़े से हमें लाइन टेढ़ी सी हो जाती है, लेकिन जब भी हमें ड्रॉ करने का मौका मिले तो स्केल लेकर हम इससे लाइट रेज को ड्रॉ करेंगे। ये दिस लाइट रेज शुड बी स्ट्रेट एंड देयर एरो शुड बी गिवन, एरो शुड बी गिवन, अदरवाइज this will be not valid. Let us summarize our discussion about the image formation by a concave mirror. तो इसको हम लोग समराइज करते हैं, अब तक आप लोग ने पढ़ा है। तो अब तक हम लोग इस चीज़ को देखे हैं, जो चीज़ देखा है उसको हम लोग क्या करते हैं, समराइज कर रहे हैं। तो 2 टेबल बनाएंगे हम लोग जी। क्या टेबल बनाएंगे, देखिए एक बनाते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट, दूसरा लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा लेंगे क्या, तीसरा लेंगे हम लोग नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला पोजीशन क्या है, पहला पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है जी, इमेज बनता है एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, इमेज होगा कैसा, तो इमेज होगा कैसा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज कैसा होगा, रियल या वर्चुअल, तो ये होता है रियल, और कैसा होगा, इन्वर्टेड, और होगा इन्वर्टेड, और होगा इनवर्टेड। चलिए दूसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन क्या थी इसकी, दूसरी पोजीशन थी बियॉन्ड सी, सी के बाहर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बन रहा है कहाँ जी, बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में बनेगा। साइज कैसा होगा, डिमिनिस्ड होगा, छोटा होगा, डिमिनिस्ड हो गया। कैसा होगा जी, ये रियल होगा क्योंकि उल्टा बनता है, रियल होगा, और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तीसरी पोजीशन हम लोग लेते हैं बियॉन्ड सी, अब लेंगे कहाँ पर, एट सी, सी पर लिया था तो कहाँ बना था इमेज, तो इमेज बना था कहाँ पर, एट सी, इमेज बना था कहाँ पर, एट सी। और क्या हुआ था, हुआ क्या था, ये होगा इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा, है ना, और क्या होगा, रियल होगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड। तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन देखिए कहाँ था, अब हम लेते हैं इसको, चौथा पोजीशन था बिटवीन कहाँ, सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बना था जी, ये इमेज बना था कहाँ पर, बियॉन्ड सी, सी के बाहर बना था। कैसा इमेज था, मैग्नीफाइड था, मैग्नीफाइड मतलब, मैग्नीफाइड का मतलब हो गया जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़े साइज का बना था, मैग्नीफाइड था। कैसा था जी, रियल था, और कैसा था, इन्वर्टेड था। पांचवें पोजीशन में आइए, एट एफ पर रखेंगे तो क्या था, कहाँ बना था जी, एट इन्फिनिटी बनता है, एट इन्फिनिटी बनता है। कैसा होता है, हाईली मैग्नीफाइड होता है ये, है ना, हाईली मैग्नीफाइड होगा, और क्या होगा, रियल होगा, और इन्वर्टेड होगा, हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आइए लास्ट वन, अब सिक्स पोजीशन देखिए, सिक्स पोजीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन एफ एंड पी, दोनों के बीच में रखना है ना, तो उस केस में हमारा इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। कैसा होता है जी, हाईली मैग्नीफाइड होता है,
हाईली मैग्नीफाइड, और कैसा होगा, और जो कैसा होगा, ये होगा इरेक्ट, खड़ा होगा। फ्लेम सीधी है तो ये सीधी दिखाई देगी, इरेक्ट होगा, और कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और इसको हम बोलते हैं वर्चुअल होगा। तो ये ट्रेंड है इमेज फॉर्मेशन का किसी भी कॉनकेव मिरर के द्वारा। अब हम इसको एक टेबल का रूप दे देते हैं, तो क्या होगा, आप इसकी बाउंड्री लाइन आउटलाइन कर लीजिए। ये बाउंड्री आउटलाइन हो गई। हम इसका एक टेबल का रूप दे रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ना, हम इसको ऐसा कुछ करके हम एक टेबुलर फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अब इसकी पोजीशन को हम लोग समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज जो है कहाँ बनेगा। तो ट्रेंड देखिए इसका, कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉनकेव मिरर है, मिरर है कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर, और मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। इसमें हम लोग इमेज का ट्रेंड देखें, इमेज फॉर्मेशन का ट्रेंड देखें, तो इमेज कहाँ से कहाँ बन रहा है जी, इमेज बन रहा है कि जैसे ऑब्जेक्ट को अगर हम दूर रखें, देखिए एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एट एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से मिरर की तरफ ले आते हैं, वैसे वैसे इमेज क्या होता है, पहले में एफ पर बना था, फिर बिटवीन एफ एंड सी, फिर एट सी, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट इन्फिनिटी। तो जब तक आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से फोकस के नज़दीक ले आते हैं तो इमेज क्या होता है, फोकस से इन्फिनिटी की तरफ चलता चला जाता है, और क्या होता चला जाता है, मैग्नीफाइड होता चला जाता है। यानी कि किसी भी कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मिरर की तरफ लेकर आएंगे तो इमेज क्या होगा, मिरर से दूर होता चला जाएगा, और उसका साइज क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ ले आते हैं, बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट को पी एफ सॉरी, ये जो आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ से पी के बीच में ले आते हैं तो इमेज क्या होता है, अब वो सीधे मिरर के पीछे चला जाता है और हाईली मैग्नीफाइड होता है और इरेक्ट होता है। तो ट्रेंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर को हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रेंड, एज, इसको हम लोग इस टेबुलर फॉर्म के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि एज ऑब्जेक्ट बिकम्स क्लोजर टू मिरर, image shift away from the mirror। क्या हो जाएगा ये हैशटैग, अगर हम करना चाहें, एज ऑब्जेक्ट बिकम्स क्लोजर टू, किसका, ऑब्जेक्ट बिकम्स क्लोजर टू मिरर,
image shifts away from the mirror, and second one, when object is between F and P, image comes behind the mirror. So this is all about how the image is formed by a concave mirror. हमें इसको याद रखना है और फिर हम नेक्स्ट में बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर. So till that, enjoy physics.